राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 जनवरी 2005 का सत्संग का अगला भाग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई, राज्य दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई। तुम काफी लोग नाम लेने के लिए आए हो, नाम न लो तो ही अच्छा है। आज अगर एक कूड़ा उखाड़ते हैं तो 17 गुरु निकलते हैं। नाम तो हर कोई दे देता है, नाम नाम सब कहे, नाम न चीना कोय, नाम गुरु की दात है, नाम कहवाए सोए। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। कबीर साहब ने तो ऐसी बात कही है कि जहां पुरुष वहां कछु नहीं, कहे कबीर हम जानी। नाम तो उस जगह पर है, स्वामी जी भी यही कहते हैं, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। सो वह क्या है, शब्द गुप्त जब रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। जब वह शब्द प्रगट हो गया तो नाम रख दिया, और जब वह गुप्त है तो अनामी है। इस शब्द की महिमा क्या है? शब्द 10 है, 18 मंजिलों पर चलना होता है। यदि सतगुरु उनका वाकिफकार है तो जीव का भला ही भला है। शब्द का वाकिफकार नहीं है तो धोखा ही धोखा है। महाराज जी कहा करते थे कि जो जहर खाकर मर जाएगा तो उसका कभी न कभी उद्धार हो जाएगा, पर अगर कोई झूठे और पाखंडियों में जा फंसा तो उनका उद्धार नहीं होगा। अब चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। वह सौदा कितना महंगा है, उसके लिए सिर देना पड़ता है। यदि सिर देने से भी अगर वह सौदा मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब की वाणी आपने सुनी होगी, सिर माटी का तुमड़ा, सांची करके जान, सिर के सांटे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर देकर भी परमात्मा या सतगुरु मिल जाता है फिर भी उसे सस्ता ही समझो। क्यों? लाखों सिर तुम दे चुके, यम राजा के भेंट, एक सिर तूने नहीं दिया सतगुरुआ के हेत। सतगुरु को तो तू एक सिर देते, जैसे मीरा ने दिया और खसरुद्दीन ने दिया, हजूर महाराज ने दिया, अंगद साहब ने दिया। मैं कितने नाम बताऊं? जिन लोगों ने सतगुरु को सिर दिया आज वो अमर हो गए। उनकी मूर्ति गई पर कीर्ति फैल गई। वही सारा काम करती है। वे अमर हो गए हैं। सोई कहा है कि सतगुरु को तो तूने एक भी सिर नहीं दिया है, हम लाखों करोड़ों सिर दे चुके हैं। 184 जिया जून में सिर ही तो देते आए हैं। तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर मिसाल है, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, एक का 10 कीट भृंग है, स्थावर 20 बखान। 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे, धन्य है सोई। वही भागी है जो राम का नाम लेता है। यही वह कीमती चोला है। तुम रामायण में तो
रात दिन पढ़ते हो, एक ही चौपाई काफी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अर्थात देवी देवता भी इस मानव चोले को तरसते हैं। तुम इस विषय विकारों में बर्बाद करते जा रहे हो। लानत है तुम पर। सबसे ज्यादा तो वही मारे जाएंगे जो अपने आप को भक्त कहते हैं। वे सबसे पहले मरेंगे, क्योंकि जानबूझ सांची तजे, करे झूठ से नेह, वह की संगत राम जी सुपनहु मत दे। हम एक सिर देते घबराते हैं, पर लाखों करोड़ों सिर देते आ रहे हैं। इसी आधार पर तो दादू जी महाराज कितनी सुंदर मिसाल देते हैं। नारी संग जो बन गया द्रव गया मदपान, प्राण गए कुसंग में तीनों गए नादान। हम सारा ही जीवन विषय विकारों में खो देते हैं। नारी के संग में जीवन खो देते हैं, शराब कबाब में धन खो देते हैं। जीवन भर ही खोटे घड़ते रहे और तीनों ही अज्ञानता में चले जाते हैं। दादू जी कहते हैं, तप करते जीवन गया द्रव गया दे दान, प्राण गए सत्संग में तीनों गए मत जान। ये तीनों चीज तुम्हारी गई, गई नहीं, ये तो रह गई। कोई भागी ही दादू जी की वाणी पर अमल करता है। भागी ही संतों की बात को सुनकर अपन जीवन बना सकता है। बातें तो अभी सभी करते हैं, पर कहना और करना दूसरी बात है। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, करनी कहनी सी करनी करे विष का अमृत हो। जैसे कहते हो वैसी करनी करो तो विष का अमृत हो जाएगा। सो अपना जीवन पवित्र रखो। आगे कहते हैं, श्रद्धा करके कोई भी ले लो, बिन श्रद्धा के नए गए नाट। श्रद्धा करके चाहे कोई भी चले जाओ, चाहे कोई कितना ही अमीर हो चाहे गरीब हो, जाति मजहब कोई भी हो, ये तो वहां होती भी नहीं है। जो श्रद्धा लेकर जाएगा उसे सौदा मिल जाएगा। अगर बिना श्रद्धा के जाओगे तो संत महात्मा तो जान जाते हैं, उनके तो खुद ही परमाणु टकरा जाते हैं, वे खुद ही गिर जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो श्रद्धा से जाते हैं उसी को सौदा मिलता है। वह कौन सा सौदा है? वह सूरत शब्द का योग है। ये सूरत शब्द का साधन ही आनंद मूल और सभी धनों की जड़ है। इससे बड़ा और धन कोई है ही नहीं। जो भी कुछ बना है, वेद शास्त्र पुराण कुरान गीता भागवत सभी इसी से बने हैं और फिर इसी में जाना समाना है। लोग तत्वों के बारे में लड़ाई कर लेते हैं कि तत्व 5, 25 या 100 है। नहीं, तत्व तो एक ही है। जब तुम एक तत्व को समझ जाओगे तो उस एक शब्द को भी समझ जाओगे। एक तत्व को अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी दूई चली जाएगी। तुम उस एक में ही समा जाओगे। उस एक में ही, एक से ही आए थे और एक में ही चले जाना है। इस शब्द की बढ़ाई गोरखनाथ ने भी की है, बल्कि यहाँ तक
कि जो शब्द नहीं जानता वह गुरु मंत्र लेने का अधिकारी नहीं है। उसे तो गो हत्या जैसा पाप लगता है। मेरे पास इतिहास है, सो ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। यही कबीर साहब ने और हर एक महात्मा ने बताया है। शब्द तो सभी शब्द ही है, वो सारी दुनिया की जान है। शब्द सबका करता है, सो श्रद्धा करके जो भी राजे महाराजे गए उनको वह सौदा मिल गया। ये कितनी बड़ी बात है। श्रद्धा वाले की मैं एक मिसाल दूंगा। हजूर महाराज राय शालिग्राम सारे हिंदुस्तान में पोस्ट मास्टर का जर्नल थे, पर उसे चीज की खातिर तड़फा करते थे। स्वामी जी के पास जाते ही उन्हें वो चीज मिल गई। उन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में वार दिया। उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा। नानक साहब के पास अंगद साहब चले गए, उनके चरणों में वह सब कुछ झोंक दिया। रविदास जी को मीरा ने अपना सब कुछ संभलवा दिया। आपने सुना है कबीर साहब के धर्मदास शिष्य थे। धर्मदास को तो जो नाम कबीर साहब ने दिया वह और तो किसी को नहीं दिया। कबीर पंथियों, तुम्हारे शास्त्रों को टटोलो। कबीर साहब ने धर्मदास को जो नाम दिया वह राधा स्वामी नाम था। ये मैं अपने पास से नहीं बताता हूँ, इसे मैं तुम्हारे ही शास्त्रों से बताता हूँ। और जितने भी थे उनमें किसी को राम नाम, किसी को सोहम और किसी को सतनाम बता दिया, किसी को सत्य कबीर बता दिया। आज तुम्हारी चौंध खुल जाए। कबीर साहब ने धर्मदास को ही ये नाम बताया था, राधा स्वामी। उसको ये नाम बताते ही कबीर साहब ने कह दिया। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इसका अगला भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबको राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।